हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और सभी लोग अपनी फैमिली के साथ समर ब्रेक बहुत अच्छे तरीके से मना रहे होंगे। हम लोग भी आजकल काफ़ी बिजी हैं क्योंकि यहाँ सैन फ्रांसिस्को में वेदर बहुत अच्छा है, तो अक्सर वीकेंड पे कुछ ना कुछ स्पेशल प्लान हो जाता है। खैर, यहाँ पर है मॉर्निंग का टाइम, अराउंड 10:30 का टाइम है और लेट मॉर्निंग हुई थी हमारी और अब मैं आ गई हूँ किचन में। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार और सिंपल तरीके से डोसा बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत मज़े का बनता है और ज़रूर बनाइएगा। तो रेसिपी बहुत सिंपल सी है। आपको चाहिए रेगुलर राइस और माश की दाल। तो जितनी आप माश की दाल लेंगे उतने ही डबल आपको राइस लेने होंगे, यानी कि 2 हिस्से राइस तो उसका 1 हिस्सा आपको माश की दाल लेनी है। उसको अच्छी तरह से वॉश करके आपको ओवरनाइट रात में सोक करके रखना है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में उठ के जो पानी हमने सोक किया था उसको फेंक देंगे, फिर नया पानी डालेंगे और इस तरह से आपको उसको पीस लेना है। और इस पूरे मिक्सचर को पीसने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भी मेरी तरह से ये न्यूट्री ब्लेंड होनी चाहिए। आपके पास कोई भी ग्राइंडर मशीन हो, जूसर मशीन हो, आप उसमें इसको पीस सकते हैं। और बस ये ख़्याल रखिएगा कि बिल्कुल बारीक पीसें, दाल और जो चावल है वो अच्छी तरह से पिस जाएँ। और जब ये सारा जो मिक्सचर है अच्छी तरह से बिल्कुल पिस जाएगा, बिल्कुल बारीक हमको पीसना है, तो उसके बाद आप इसमें सॉल्ट ऐड कीजिएगा अपने टेस्ट के हिसाब से, जितना भी आपको नमक पसंद हो। तो बस अच्छा, इसको थोड़ा ना रनी रखते हैं, थोड़ा-सा पतला रखते हैं और सबसे बेस्ट तरीका इसको बनाने का है, ये जो आप विस्क देख रहे हैं, जो हम एग बीटर वगैरह यूज़ करते हैं, सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसको साथ रखें, इसको आपको मिक्स करते रहना होगा क्योंकि जब आप इसको मिक्स नहीं करेंगे, तो जो पानी है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा और राइस और दाल का जो मिक्सचर हमने बनाया था ना, वो नीचे की तरफ ठहर जाएगा। तो ये जो विस्क है वो बहुत हेल्पफुल रहेगा मिक्स करने के लिए। अच्छा, डोसे के साथ-साथ में बनाते हैं आलू की भुजिया। उसके लिए मैं आलू को माइक्रोवेव में ही बॉईल कर लूँगी। अगर आप लोग चाहें तो रेगुलर स्टोव पे किसी भी पॉट में डाल के बॉईल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने आलूओं को पहले वॉश कर लिया था और यहाँ पे ग्लास से कंटेनर में डाल के आई मीन डिश में रख के मैं माइक्रोवेव में अराउंड 10 या 11 मिनट्स के लिए मैंने माइक्रोवेव में इसको कुक होने के लिए रख दिया था। तो जब पूरे जो आलू हैं वो कुक हो गए थे और जब रूम टेम्परेचर पे आ गए थे, तो मैंने उनकी स्किन निकाल के छिलका उतार के उनके छोटे-छोटे से पीसेस कर लिए थे। तो यहाँ पे अब मैंने बनाया है मसाला आलू की भुजिया के लिए। उसके लिए सबसे पहले मैंने ऑयल डाला था, प्याज़ ली थी और जो येलो वाली मस्टर्ड राई होती है वो मैंने डाली थी और ज़ीरा डाला था, साबुत ज़ीरा, कड़ी पत्ता, साबुत वाली जो गोल लाल मिर्चें होती हैं वो, और हरी मिर्चें और नमक और हल्दी। और फिर जब इसमें अच्छा सा कलर आ गया था, जब ये सारे मसाले थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो गए थे, उसके बाद मैंने डाला है जिंजर गार्लिक का पेस्ट और फिर उसके साथ ही मैंने नमक और हल्दी ऐड कर दी थी। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। जब ये अच्छी तरह से भून जाएगा तो जो बॉईल मैंने आलू करके रखे थे उसके ऊपर ही मैंने हरा धनिया कट कर दिया था। तो इन सब सारे मसाले में आलू की जो फिलिंग है उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमारी आलू की भुजिया बिल्कुल तैयार है। अगर आप चाहें तो उसको रोटी, चपाती या पराठे के साथ भी खा सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ डोसा। उसके लिए मैंने एक नॉन स्टिक का पैन लिया है और इसको हम पैन को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और फिर आप किसी भी स्पैचुला की हेल्प से जो बैटर हमने बना के रखा था उसको आपको इस तरह से इस तवे पे या फ्राई पैन पे आपको अच्छी तरह से फैला लेना है। आपने देखा मैंने फ्राई पैन को हल्का सा मूव किया था ताकि जो बैटर है वो सब जगह से इवनली जो है स्प्रेड हो जाए। आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको थिक बनाना चाहें या थिक बनाना चाहें, लेकिन जो डोसा अमूमन बनाया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा थिन बनाया जाता है, पतला बनाया जाता है और क्रिस्पी बनाया जाता है। लेकिन ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको कितना क्रिस्पी खाना पसंद करते हैं या आप इस डोसे को कितना सॉफ्ट बनाना पसंद करते हैं, टोटल आपकी चॉइस है। लेकिन हमारे घर में सभी को इस तरह से क्रिस्पी और क्रंची और कड़क कड़क से जो है वो डोसे पसंद है। और इसका बनाने का तरीका भी यही है, जैसे आप देख रहे हैं ना, इसमें बारीक बारीक से आपको एक जाल सा नज़र आ रहा है, आपको बारीक बारीक से होल्स नज़र आ रहे हैं। इसी तरह की निशानी होती है एक परफेक्ट डोसा बनाने की। लेकिन जो चाहे मैंने आपको कहा कि आपकी अपनी चॉइस है, आप सॉफ्ट बनाएं या थोड़ा सा थिक बनाएं। अमूमन हमारे घर में इसी तरह से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत पतले डोसे बनाए जाते हैं। तो इसको बनाने में टाइम भी बहुत लगता है। तो मैंने यहाँ पे 2 फ्राई पैन एक साथ रखे थे और दोनों फ्राई पैन में ही मैं इस तरह से डोसा कुक कर रही थी, क्योंकि डोसा हमारे घर में सबको पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी, मेरी सास को भी, बच्चों को भी और ख़ुद मुझे भी। तो इस तरह से जब मैं 2 तवे पे कुक करती हूँ तो जल्दी जल्दी डोसे बन जाते हैं। तो जनाब, बात यही है कि वीकेंड हो या वीकडेज़ हो, हम हाउसवाइफ्स की, हम मदर्स की छुट्टी कभी नहीं होती है। घर के काम उसी तरह से चल रहे होते हैं पूरे जोश व खरोश के
के साथ। और जब समर ब्रेक हो या बच्चे घर पे हों तो और भी हमारे जो कामें बढ़ जाते हैं। अगर ख़ास कोई इक्वेशंस आ जाएँ, ईद आ जाए तो और भी हमारे बहुत सारे काम होते हैं। तो ये काम कभी ख़त्म नहीं होंगे, तो बेहतर यही है कि हम खुशी-खुशी अपने काम को करें, वक़्त पर करें और बगैर किसी कंप्लेन के करें। क्योंकि अक्लमंद वही है जो हर काम वक़्त पे कर ले और बगैर शिकायत के करे। तो ख़ैर यहाँ पर अब हम आ गए थे एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह पर, ये है रेडवुड सिटी। और मेरे हस्बैंड ने इस जगह को सर्च किया था गूगल से। और एक्चुअली ये एक हाइकिंग की जगह है जहाँ पे आप जाके हाइक कर सकते हैं, लॉन्ग वॉक कर सकते हैं। यहाँ पे लोग आप देखेंगे आगे वीडियो में, लोग साइकिलिंग भी कर रहे थे, अपने पेट्स के साथ भी आए हुए थे, लोग जॉगिंग भी कर रहे थे। तो आजकल हम लोग भी इसी तरह से मसरूफ़ हैं क्योंकि बच्चों का समर ब्रेक है। तो हम लोग भी इसी तरह से बच्चों के साथ आजकल अपना जो क्वालिटी टाइम है वो गुजार रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जा रहे हैं जहाँ हम पहले जा चुके हैं, और कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ हम पहले कभी नहीं गए। जैसे ये वाली जो जगह है, ये हमारी पहली दफ़ा हम लोग ने यहाँ पे विज़िट किया था। इससे पहले मैं इस जगह पे नहीं आई और वाक़ई में बहुत पुरसुकून, बहुत पीसफुल जगह थी और वाक़ई में मुझे यहाँ पे जाके बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आजकल समर है ना, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में बिज़ी हैं। कोई अपने घर की रिमॉडलिंग कर रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली सैन फ्रांसिस्को में समर का जो टाइम होता है वो बहुत शॉर्ट टाइम पे समर आता है। और जब घरों में लोगों को काम करने होते हैं, जैसे आप इस वीडियो में भी देखेंगे, हम जब यहाँ पे वॉक कर रहे थे तो कुछ लोग हैं जो घर के बाहर अपनी जो गार्डनिंग वगैरह है, आई थिंक अपनी जो बुशेस वगैरह, हाँ देखें यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो ट्रीज़ वगैरह थे उसको ट्रिम कर रहे थे। तो काफ़ी लोग जो हैं वो समर टाइम पे ही इसी तरह के काम करते हैं, क्योंकि फिर बस ये 1-2 मंथ ही होते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास वही रेनी सीज़न स्टार्ट हो जाता है, बारिशें हो जाती हैं, फॉग होता है, तो उसकी वजह से आप इस तरह का जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है वो आप फिर नहीं कर सकते। तो बस आप लोग बताएं, आप लोग समर में आजकल क्या कर रहे हैं? क्या कुछ प्लान किया है बच्चों के लिए, या आप लोगों ने कुछ ऐसा क्या डिफरेंट किया है समर में जो आप लोग हर साल नहीं करते? तो यहाँ पे हम लोगों ने तकरीबन 2 ढाई घंटे हमने यहाँ पे स्पेंड किए और हमने भी यहाँ पे आके सभी लोगों की तरह से वही काम किया, वो जो हम लोग करते हैं ना, छोटी-छोटी से रॉक्स उठा के समंदर में डालना, पानी में डालना या दरिया में डालना। हमने भी यहाँ पे वही एक्टिविटी करी और फिर ना रेस लगाई जा रही थी। देखा जा रहा था कि किसका जो रॉक है वो सबसे दूर जाता है। अच्छा, जब यहाँ पर समर आता है ना हर साल, और जब हम लोग अपने बच्चों के साथ इस तरह की चीज़ें करते हैं जो हमने अपने बचपन में की हों, तो हम लोगों को अपना बचपन इतना याद आता है। मुझे अभी भी याद है कि जब हमारा समर आता था, समर ब्रेक होता था, तो एक जो पिकनिक होती थी ना, वो मोहल्ले वालों के साथ तो पक्की थी साल में एक दफ़ा समर टाइम पे। और जो मोहल्ले में सारे घर होते थे, एक बड़ी सी कोच या कोस्टर हम लोग जो है वो रेंट पे हायर करते थे। और क्या नाम है, सब लोग ना तरह तरह के मज़े मज़े के खाने बनाते थे, कोई बिरयानी, कोई छोले, कोई देमड़े, कोई मीठा बनाता था। और सब मोहल्लेदार जो है ना वो इकट्ठे होके एक जगह पे हम लोग पिकनिक मनाया करते थे। ज़्यादातर वो पिकनिक होती थी बोट बेसन में, मनोड़ा, ठट्टा, इस तरह की जो दूर दूर जगहें होती थी, सी व्यू, तो करली झील, इस तरह की जगहों पे जाके हम लोग सब मिल के ना बहुत मज़ा किया करते थे। तो वो टाइम बहुत याद आता है जब अब मैं अपने बच्चों के साथ, उनके साथ मिल के समर टाइम इंजॉय करती हूँ। तो इसी तरह से हँसते खेलते और बातों के साथ यहाँ पे हमने काफ़ी अच्छा टाइम गुजारा। और फिर जब हम यहाँ पे एक लंबी वॉक करने के बाद जब हम लोग वापस आए ना, तो हमको यहाँ पे एक कयूटी नज़र आया। अच्छा, मुझे अभी बिल्कुल भी ना याद नहीं आ रहा कि उर्दू में उस एनिमल को क्या कहते हैं। आपको मैं यहाँ पे आगे वीडियो में दिखाऊंगी। तो वो देखने में तो बिल्कुल जैसे डॉग्स होते हैं उसी तरह का लगता है, लेकिन जो कुछ कयूटीज़ होते हैं वो बहुत वाइल्ड होते हैं। तो उस तरह के जो अगर वाइल्ड कयूटीज़ हों तो वो ह्यूमन पे भी अटैक कर सकते हैं। और यहाँ पे हुए हैं इस तरह के केसेस कि सैन फ्रांसिस्को के आसपास यहाँ पे लोगों को कयूटीज़ नज़र आए हैं और उन्होंने अक्सर जो है वो ह्यूमन्स पे या बच्चों पे ज़्यादातर अटैक किया है। तो जैसे ही हम लोग को जब वो कयूटी नज़र आया तो मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे अब हम लोग को यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये डेंजरस भी हो सकता है। क्योंकि इस इलाके में जहाँ हम गए थे रेडवुड सिटी में, यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने बताया कि कुछ टाइम पहले न्यूज़ में भी आया था कि यहाँ पे कोई कयूटी है जो बच्चों पे अटैक कर रहा है। देखें, ये होता है कयूटी और ये देखने में बिल्कुल एक डॉग की तरह से होता है। इसका फेस भी और बॉडी भी वैसी ही होती है, लेकिन आई डोंट नो इसको उर्दू में क्या कहते हैं। अगर आप में से किसी को पता हो कि कयूटी को उर्दू में क्या कहते हैं या इसका और
कौन सा नाम है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बस हमने यहाँ पे काफ़ी अच्छी वॉक की। वॉक करने के बाद अब हमको यहाँ पे लग रही थी बड़ी ज़ोरों की भूख, जो कहते हैं ना पेट में बिल्कुल चूहे दौड़ रहे थे, तो वही वाला हिसाब था। तो अब हम यहाँ पे आ गए थे रेडवर्ड सिटी के डाउनटाउन, और यहाँ पे हम लोग आए थे ज़रीन्स रेस्टोरेंट। अच्छा, ये कोई प्लान नहीं था, और ये बस रैंडमली विजिट हो गया था ज़रीन रेस्टोरेंट का, क्योंकि लास्ट ईयर दिसंबर में हम लोग यहाँ पे बाकायदा प्लान करके आए थे, क्योंकि मुझे ज़रीन्स का जो है फूड ट्राई करना था, क्योंकि उस वक्त ज़रीन्स रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा हाइप पे था और सभी लोग बात कर रहे थे कि ज़रीन्स का खाना बहुत अच्छा है, ये है वो है। तो खैर हो सकता है जो चीज़ें हमने लास्ट टाइम ऑर्डर की थी और वो इतनी अच्छी ना हो, और या तो हमें इतनी पसंद नहीं आई हो, लेकिन अभी भी मेरा रिव्यू वही है ज़रीन्स के बारबेक्यू के बारे में, कि अगर आप यहाँ पे जाके बारबेक्यू ट्राई करना चाहते हैं तो मैं आपसे यही कहूँगी कि वो वर्थ इट नहीं है, क्योंकि इनका बारबेक्यू बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन इस दफ़ा जो हमने खाना ऑर्डर किया था वो था इनका वीकेंड स्पेशल, जिसमें था इनकी साबरी नहारी स्टाइल में नहारी थी, इनकी बीफ की नहारी, जो हम लोगों को वाकई में बहुत अच्छी लगी। नान बहुत फ्रेश बने थे, बहुत अच्छे क्रिस्पी क्रंची से नान थे, फ्रेशली बेक किए हुए थे। इसके साथ हमने शीरमल ऑर्डर किया था, वह भी बहुत मज़े का था। मेरे हस्बैंड ने ये चिकन का कबाब पराठा रोल ऑर्डर किया था, ये भी बहुत अच्छा था। मेरे दोनों बच्चों ने स्पाइसी चिकन जिंगर ऑर्डर किया था, साथ में स्पाइसी फ्राइज़ थी। तो इस दफ़ा का जो हमारा सेकंड विज़िट था ज़रीन्स को लेकर, वो हमको काफ़ी अच्छा लगा। और मैंने लास्ट टाइम जो आप लोग के साथ अपने रिव्यूज़ शेयर किए थे वो भी ऑनेस्ट थे, और इस दफ़ा जो मैं आप लोग के साथ रिव्यूज़ शेयर कर रही हूँ वो भी बिल्कुल ऑनेस्ट हैं। जैसा मेरा एक्सपीरियंस था फर्स्ट टाइम को लेकर, मैंने आप लोग के साथ वही एक्सपीरियंस शेयर किया था, और अब जैसा एक्सपीरियंस था वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये जो ट्रिक आप देख रहे हैं ना, एक ये लेडी यहाँ पे आई थी और उन्होंने अपना हैंडबैग इस तरह से एक हुक की हेल्प से टेबल पे हैंग किया हुआ था। मुझे ये आइडिया बड़ा पसंद आया, और मैं भी इस हुक को ज़रूर परचेज़ करूँगी, ताकि जब हम जाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह तो मैं इस आइडिया को फॉलो करूँ। तो गाइस, ये था आज का व्लॉग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं मेरे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग में और एक अच्छे से नए कंटेंट में आप सभी लोगों के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी। आज का विजिट हमारा कंप्लीट हुआ, अब यहाँ पे है घर जाने की तैयारी। अब हम रास्ते में घर जाएंगे, मैं बनाऊंगी एक अच्छी सी चाय एंजॉय करेंगे। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।